नमस्कार दोस्तों, NI30ST में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच लेके आ गया हूँ हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, इसमें हम CF और PI निकालते हैं। CF और PI निकालते हैं और इन दोनों को ऐड करके हम कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज CF और PI के बारे में और यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करते हैं। बट ये चीज़ हमको सेकेंड सेमेस्टर में ही पढ़ने के लिए रहता है। बट कभी कभी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स करके ये थर्ड सेमेस्टर में, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपके बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के 2019 में आ चुका है। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ये क्वेश्चन है हायर ऑर्डर का है। तो इसको सॉल्व करने का कुछ तो वे होगा। तो उसमें तो हम सिंपल क्या करते थे, CS निकालने के लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते थे और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते थे। बट इस क्वेश्चन में इस प्रकार से कोई फॉर्म बन नहीं रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको D मान लेते थे और ये हो गया हमारा, यहाँ पर जैसे हो गया 210x और इसको मान लीजिए आप फिर D, ये D स्क्वायर हो गया ये D और फिर प्लस में 5 इंटू में ये। अब आपको लग रहा है ये क्वेश्चन आप मतलब ये जो पोनोमियल है इस पोनोमियल का आप सॉल्व करना, ये पोनोमियल सॉल्व करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस पोनोमियल को कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए हम कुछ रूल लगाते हैं और उस रूल को आप देखिए एक बार। चलिए वो रूल के बारे में बात करते हैं कि पहले हम इसका फॉर्म देख लेते हैं। ये फॉर्म इस फॉर्म को एक कंसिडर कर लेते हैं। इस फॉर्म में जो दिया हुआ है यहाँ पर d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy प्लस में r, ये फॉर्म हमारा कंसिडर हो गया। अब इस फॉर्म में हमको p पता होगा, q पता होगा और r पता होगा। ये तीनों चीज़ अगर पता हो गया तो इसका जो सॉल्यूशन करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए वो y=u v लेते थे। क्या लेते हैं? y=u v लिखे हैं। वो चीज़ यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ये चीज़ वही चीज़ लिखे हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं। p बराबर कितना आ जाएगा, -210x और q का वैल्यू 5 था और r का वैल्यू जो लास्ट में RHS में था वो था sec x इंटू e⁻x। अब बात करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन है। कंप्लीट सॉल्यूशन y= आता है u इंटू v। अब यहाँ से फाइंड आउट करना है u और v। u तो आपको आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, v फाइंड आउट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि u के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है e⁻इंटीग्रेशन ऑफ -p/2 इंटू dx। अब p का वैल्यू आपको पता है और फिर इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। जैसे इसको पुट करेंगे यहाँ पे, आइए पुट करते हैं इसको और फिर यहाँ पर एक चीज़ बात कर देते हैं, आपको v क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले आप u निकाल लेते हैं। u निकालिए किस प्रकार से, u बराबर आपको कुछ फॉर्म बन जाएगा आपको, हाँ यहाँ से u बराबर हो जाएगा e⁻इंटीग्रेशन ऑफ -p/2 इंटू dx। ये हो गया। यहाँ पर p का वैल्यू जैसे पुट कीजिएगा, p का वैल्यू -2 इंटू 10x था तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और फिर 10x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा क्या, ये माइनस बाहर हो जाएगा और ये सॉरी ये माइनस बाहर नहीं, ये माइनस तो पहले से है और 10 के साथ माइनस में 10 था तो वो माइनस मिलकर के यहाँ पर प्लस कर लेगा और बचेगा सिर्फ 10 dx बचेगा। 10x इंटू डी बचेगा और 10x इंटू डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x होता है। अब e⁻ log ऑफ sec x, अब यहाँ पर बेस में e है और इसके यहाँ पर भी e होता है। ये दोनों कैंसिल आउट होकर के आपको सिर्फ क्या बनाएगा, sec x, यानी कि u का वैल्यू क्या निकलेगा, sec x निकल गया। अब u हमारा निकल गया और v फाइंड आउट करने की बारी है। अब आते हैं v के बारे में जानते हैं। अब v क्या होता है, अब v निकालने के लिए ये कुछ नहीं है, v निकालने ये फॉर्म बनाना पड़ेगा हमको। यहाँ से ये फॉर्म हमको बनाना पड़ेगा। ये फॉर्म क्या है, d2v/dx प्लस में i इंटू v प्लस r/u। अब यहाँ पर बात करते हैं i के बारे में। v हमको निकालना ही है और i तो एक और आ गया। i के बारे में देख लेते हैं। i क्या है, i बराबर होता है q -1/2 इंटू dp/dx माइनस में 1/4 p², यानी कि ये फॉर्म आपको याद रहना चाहिए i का। ये i का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिएगा और i का वैल्यू फिर इसमें पुट करेंगे। तो आइए i का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर i बराबर क्या होता है, q -1/2 इंटू dp/dx माइनस में 1/4 p², ये होता है। अब यहाँ पर पुट करेंगे, q का वैल्यू आपको 5 था, 1/2 लिखेंगे dp/dx और p का वैल्यू माइनस में 210x था। अब ये माइनस बाहर करेंगे, फिर 210x/dx हो गया माइनस में 1/4 और कितना माइनस में 210x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे ही, तो ये तो 5 हो गया और ये 2 बाहर निकलेगा तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ये 2 बाहर होगा ना तो फिर बचेगा कितना, 10x/dx माइनस में 1/4 और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 हो गया और 10² x। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से बचा सिर्फ 5
और इसमें से 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब 10 स्क्वायर एक्स इधर से बच गया। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। आई का वैल्यू आपको 6 आ गया है। अब आई का जो वैल्यू 6 आया है इसको पुट करेंगे भी वाला फॉर्म जो बनता है उसमें। अब पुट द इक्वेशन भी वाला टर्म इन इक्वेशन भी वाला जो इक्वेशन बना है, अब भी वाला इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी वाला इक्वेशन क्या था हमारा, d2v/डी एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू भी इक्वल्स टू r/u। यहाँ पर प्लस होगा, इससे पहले शायद वहाँ पर माइनस था लेकिन प्लस का साइन होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो d2v/dx² प्लस में 6v इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू टू द पावर एक्स। आर का वैल्यू ये था, आर जो निकाले था RHS में यही था, और यू का वैल्यू आप सेक एक्स निकाल चुके हैं। सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल, टू द पावर एक्स बचा, यहाँ से आ गया ये। अब ये जो आ गया तो एक यहाँ से जो फॉर्म बना वो बचा। अब इसको आप डी मान लीजिए, तो डी इसको डी मानिए यानी कि d² हो गया, और ये 6v है तो यानी 6 बच गया। अब v के टर्म में इसको बनाना था इसलिए हम v वाला, क्योंकि हमको निकालना क्या है, v ही निकालना है। तो v वाला फॉर्म, जैसे हमको कोई फॉर्म पहले रहता था d2x/dx² इस प्रकार से कुछ रहता था या z के फॉर्म में, तो उसको मान लेते थे y के टर्म में, यानी कि वहाँ से y निकालते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पहले हम v निकालेंगे। अब v निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से d आ गया और फिर प्लस में 6x²। अब इसको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मान लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे कंसिडर करेंगे, कन्वर्ट इन ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में तो क्या बचेगा, m² प्लस में 6 = 0। अब यहाँ से m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। m का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो m² = माइनस में 6 बचेगा। और इसका सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस में 6। अब माइनस जब रूट से हटता है तो इमेजिनरी पार्ट आता है जिसको आयोटा बोलते हैं, आई फॉर्म में लिखते हैं। तो प्लस माइनस रूट अंडर 6 आयोटा। अब इसको 0 प्लस माइनस रूट अंडर 6 आयोटा मतलब आई, यानी कि ये पार्ट हो गया। यहाँ पर बात करते हैं तो ये हो गया हमारा रियल पार्ट, और ये हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। तो यहाँ पर भी अब यहाँ पर भी फाइंड आउट करना पड़ता है CF और PI। CF के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो होता है C इंटू e⁴ प्लस कॉस, यानी कि होता है ये यहाँ पर आ जाता है, मतलब e⁴ में जो आता है, e के पावर में जो आता है x के साथ, वो होता है रियल पार्ट। यहाँ पर लिया जाता है रियल पार्ट, और कॉस के साथ जो अंदर में रहता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसके अंदर में किसको लिखते थे, इमेजिनरी पार्ट को। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो वैल्यू यहाँ पर है उसको इसमें सिर्फ पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो CF यहाँ से हमको फाइंड आउट करके कितना आ जाएगा, C1 प्लस कॉस रूट अंडर 6x प्लस माइनस C2 साइन रूट अंडर 6 इंटू x। ये हमको CF आ गया। अब PI की बारी है। PI निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है। RHS को मल्टीपल करते थे जैसे, तो 1/, यहाँ से जो फॉर्म बना वो क्या था अंतिम में, d² प्लस में 6 इंटू भी था ना, ये वाला फॉर्म जो था। तो यहाँ से तो v वाला टर्म ही निकाल रहे थे, इसलिए हम इसके बारे में बात करेंगे नहीं। तो बटे में क्या आएगा, d² प्लस में 6। अब d का वैल्यू कौन सा पुट करते थे, जो x के कोफिशिएंट में रहता था। x के कोफिशिएंट में क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 6। तो यहाँ से आ जाएगा PI कितना आ जाएगा, 1/7 e⁴x। अब कंप्लीट सॉल्यूशन की बारी है। तो यहाँ से भी आपको क्या निकलेगा पहले, तो v बराबर आ गया CF प्लस PI, CF और PF को ऐड कर देंगे, और यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन आपका फाइंड आउट होकर के आएगा y = u इंटू v। यू का वैल्यू आए थे, u का वैल्यू क्या आया था, सेक एक्स आया था। सेक को कन्वर्ट कर दीजिए कॉस में, तो 1/cos x, और v का वैल्यू जो आया था उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ आपको बारे में, हम इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात कर देते हैं। हम जो फाइंड आउट करते हैं पहले CF, वो डिपेंड करता है आपके m के वैल्यू पे। यदि m का वैल्यू सेम रहता है, यदि m बात करते हैं, यदि m 2 टर्म तक का सेम है, मतलब m1 और m2 सेम हो गया, तो आप कैसे निकालते थे, उसके लिए पहले ये बात कर लेते। जब m1 और m2 मतलब 2 डिफरेंट रूट रहेगा तब क्या करते हैं, तो तब सिंपल होता है e⁴c1 इंटू e⁴mx प्लस में C2 इंटू e⁴m2x, ये होता है। ठीक, और यदि इसी टर्म में आपको दोनों m का वैल्यू अगर डिफरेंट हो गया, सेम हो जाएगा। सेम होने पर कंडीशन क्या होता है, यदि m का वैल्यू, यदि m1 और m2 सेम हो गया, तो सेम होने पर C1 प्लस x इंटू C2 कीजिए और e⁴ में mx लिख दीजिए। यदि इसी में ये डिफरेंट था तो दोनों अलग अलग हो गया था, x नहीं आया था। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा CF कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।